और चलिए अब सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप जहां देख सकते हैं कि तमाम समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक उमाशंकर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बसपा प्रमुख मायावती यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और साथ ही गोमतीनगर उमाशंकर सिंह के आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए कैंसर से पीड़ित थे और साथ ही उनका निधन हो गया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर शोक का माहौल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा के वरिष्ठ नेता और विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद शोक की लहर है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती गोमतीनगर स्थित उनके आवास पर पहुंच चुकी हैं। अंतिम दर्शन किए जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निखिल भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा हम निखिल के पास चलते हैं, निखिल से जानने की कोशिश करते हैं। निखिल, जाहिर तौर पर इस समय शोकाकुल यहाँ पर माहौल है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अंतिम दर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, कैंसर से पीड़ित थे और आप देख सकते हैं सभी की आंखें इस समय नम नज़र आ रही हैं। जो तमाम उनके समर्थक थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर इस समय हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। बसपा प्रमुख मायावती गोमतीनगर स्थित विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर शोक संतप्त परिजनों से भी मुलाकात की जाएगी और माहौल आप देख सकते हैं कितना गमगीन यहाँ पर नज़र आ रहा है और साथ ही वाकई ये एक ऐसा पल है जब सभी को हिम्मत रखनी होती है। लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती गोमतीनगर स्थित विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंची हैं। बहुत दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, मुझे समाज पार्टी के लिए, और इस दुख की घड़ी में आप खुद शामिल होने के लिए आए हैं। कैसे उमाशंकर जी को याद करेंगे आज के दिन पर? जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्री उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है, मेरा तो यही कहना है श्री उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को, आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई है। भाई तो बहुत बने, मैं शुल्क कास्ट को छोड़कर
सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है। और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में है, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ रहे हैं और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके मिसेज, मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी हुई। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गए देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती है आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए, बीमारी की हालत में भी। बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो बसपा प्रमुख मायावती थी जो यहाँ पर जो है तो लखनऊ से बड़ी खबर और भावुक तस्वीर सामने आई, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पहुंची, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो भावुक हो गई। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं, निखिल के पास हम चलते हैं। निखिल, वाकई ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं और खुद इस मौके पर मायावती भी भावुक नजर आई, उनकी आंखों से झलक रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार जो पार्टी का साथ जो भी नेता देता है, उनके साथ वो किस तरीके से खड़ी रहती है। देखिए, मैंने पहली बार बसपा प्रमुख मायावती को इस भावुक तस्वीरों के साथ देखा, उनके इमोशंस के साथ देखा। बहुत सशक्त नेता के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन ये उनका रिश्ता, जो रिलेशन था उमाशंकर सिंह से, वो ये बता रहा है कि वो कितना करीब से, कितना उनसे, परिवार के लोगों से उनका लगाव और जुड़ाव था। और शायद यही वजह है कि जब वो उमाशंकर सिंह के बारे में बात कर रही थी, उनसे मुलाकात के बारे में बात कर रही थी, तो काफ़ी भावुक नज़र आई। उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया परिवार के लोगों को कि हर हाल में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ किसी भी तरह से परिवार के साथ जुटे हुए हैं। परिवार जो भी चाहेगा उसके लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो राजनीतिक परिवार की बात हो, राजनीतिक दिशा की बात हो, चाहे परिवार के आने वाले समय में किस तरह की बात हो। बसपा प्रमुख मायावती ने ये भी कहा कि व्यवसायी थे, आमतौर पर सत्ता बदलने पर लोग पार्टियां बदल लिया करते थे, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया। और शायद यही वजह है कि वो इतना करीबी अपना उमाशंकर सिंह को अपना मानती थी और वो राखी बंधवाने ज़रूर पहुंचते थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस महीने में रक्षाबंधन है
और उन्हें वो तस्वीरें ज़रूर याद आई होंगी जब वो उमाशंकर सिंह को राखी बांधती थी। अभी कुछ दिनों पहले उनकी उमाशंकर सिंह से मुलाकात हुई थी, उसका भी जिक्र किया। उमाशंकर सिंह उनके घर पहुंचे थे, वो उमाशंकर सिंह के आवाज़ पर आई थी। तो वो एक जो लगाव दोनों के बीच में था, जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्डिंग थी, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ी। और बसपा प्रमुख मायावती ने काफ़ी समय यहाँ पर गुजारा, उनके बेटे से भी मुलाकात की, परिवार के लोगों से भी मुलाकात की, सबका ढांढस बंधाया। और उन्होंने कहा कि वो सदैव जो है परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है सब विषयों पर बात करने का, लेकिन उनके परिवार में उनके बेटे को या परिवार के किसी भी सदस्य को जो है वो बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय राजनीति में हरदम रखना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, पार्टी के लिए बहुत काम किया, बीएसपी के लिए बहुत काम किया। तो एक जो उनका रिलेशन था उमाशंकर सिंह से, उस रिलेशन की पूरी तस्वीर आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। उनके इस बयान में जो उन्होंने दिया, आमतौर पर बसपा प्रमुख मायावती इस तरह से मीडिया से मुखातिब नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने खुद आज हमें इशारा किया और बुलाया अपनी तरफ, और उन्होंने अपने जो भाव थे उमाशंकर के प्रति वो प्रकट किए। तो वो उनकी जो भाषा थी, उनका जो बात करने की शैली थी, उसमें वो दुख और वो परेशानी दिखाई पड़ रही थी जो उमाशंकर सिंह के रहते हुए नहीं कभी उन्होंने महसूस की, क्योंकि कारण ये था कि उमाशंकर सिंह बहुत मजबूती के साथ और बसपा प्रमुख मायावती के परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ खड़े रहते थे। तो उमाशंकर सिंह के परिवार का जो यहाँ पर जो लोग हैं, उनका ढांढस उन्होंने बंधाया। अभी भी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती लगभग यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बीच में रुकी और उनका काफिला यहाँ से प्रस्थान हो गया। दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उमाशंकर सिंह के करीबी लोग हैं, उनका आना लगा हुआ है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव पहुँचे थे, उन्होंने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बसपा प्रमुख मायावती की, तो जब वो उमाशंकर सिंह के बारे में बात कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उमाशंकर सिंह के बेटे को जो है वो बुलाया जाए। जब वो थोड़ी देर बात कर चुकी थी, फिर उमाशंकर सिंह का जो बेटा है वो उनके पास में आकर बगल में खड़ा हुआ। तो वो जो एक रिलेशन उनके बीच में थी, जो बॉन्डिंग उनके बीच में थी, एक जो है वो तस्वीर इसमें दिखाई पड़ी। उमाशंकर सिंह के जाने के बाद भी आज भी वो परिवार को अपना उतना करीबी मानती हैं और परिवार को के लिए उतना ही चिंतित हैं। तो वो चिंता भी आज उनकी दिखाई पड़ी, वो दुख भी दिखाई पड़ा उनका कि जो उमाशंकर सिंह के प्रति रही है। उमाशंकर सिंह चूँकि बहुत ही सरल स्वभाव के पॉलिटिकल लीडर माने जाते रहे, कभी मैंने उन्हें अग्रेसिव नहीं देखा। उमाशंकर सिंह जब भी बातचीत करते थे तो उनका लहजा बहुत शांतिपूर्ण रहता, भले वो बहुत बड़े घराने से हैं। बिल्कुल निखिल, और वाकई ये जो तस्वीरें हैं वो किसी को भी नम कर दें। और पहली बार ऐसा हुआ जब कैमरे के सामने भावुक आंखें जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उनकी देखी गई। उनकी आंखों में वो तस्वीर हमें नजर आई कि किस प्रकार उनकी आंखें नम थी, और जहां पर उन्होंने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही। इससे साफ नजर आता है कि उमाशंकर सिंह के भरोसे और विरासत को उनके बेटे के साथ वो आगे बढ़ाना चाहती हैं।